हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैट्रिसेस में जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनको आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मीनिंग क्या है और उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे पास, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ पावर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, उनको हम डिस्कस करेंगे। बड़े इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, इजी रिजल्ट हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिजल्ट हैं। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में फॉर्मूले में क्वेश्चंस में गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस है, इसका क्या मीनिंग है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जनरली जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जैसे इंटीजर में पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, ए रेज टू द पावर 1 तो ए हो ही जाता है, ए स्क्वायर यानी 2 आ गई उसमें पावर, ए क्यूब पावर 3 है। तो वो जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए हम कह रहे हैं कि जो ए इंटू ए है, अगर हम ए इंटू ए फाइंड आउट करते हैं, जनरली हम ए इंटू ए जो है, ए इंटू ए, उसको हम ए स्क्वायर कहेंगे। ए इंटू ए को ए स्क्वायर जनरली हम कहते हैं। तो उसमें जो मीनिंग है वो कब होगा कि हम ए इंटू ए कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कोई जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, उस केस में हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो वो केवल तभी पॉसिबल होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं ये एक ए मैट्रिक्स कहता हूँ जिसका ऑर्डर m बाई एन है, तो अगर मैं ए इंटू ए कहता हूँ, तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी m बाई एन, और जो दूसरा मैट्रिक्स है सेकंड मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी m बाई एन है। तो हमें पता है कि जब टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो केवल तभी पॉसिबल होता है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। प्री फैक्टर, पोस्ट फैक्टर, प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ n है और यहाँ m है, तो इक्वल अगर होंगे तो इसका मतलब m और n इक्वल हो जाएंगे, और m और n इक्वल होंगे तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो अगर m और n इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जो ए स्क्वायर या ए क्यूब फाइंड आउट करने की बात आती है, तो वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे, तो उस केस में हम ए इंटू ए या ए क्यूब की जो बात हम आगे करेंगे हायर पावर्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में, तो वो केवल तभी हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो यहाँ यही कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ए इंटू ए इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम ए इंटू ए सॉल्व कर सकते हैं। ए एन रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स या एन कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स कहें, या एन बाई एन। एन रॉड का मतलब क्या है कि क्योंकि हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कॉलम वर्ड यूज नहीं किया, इसमें क्या कह दिया, एन रॉड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप कह रहे हो उसमें एन रोज हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एन कॉलम्स होंगे। तो दोनों मेंशन करने की जरूरत नहीं होती स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ये कह रहे हैं एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसमें एन रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो ए इंटू ए फाइंड आउट करोगे वो भी क्या होगा, एन बाई एन ऑर्डर का होगा। मतलब जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, वही ए स्क्वायर का ऑर्डर होगा, वही ए क्यूब का, ए रेज टू द पावर 4 का। जो हायर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फाइंड आउट करेंगे उनका ऑर्डर भी सेम रहेगा। तो अगर ए एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए इज ऑल्सो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड ए इंटू ए को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। ए इंटू ए को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर। जनरली ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो यहाँ पार्ट बनता है, जो लॉज ऑफ इंडिसेस में हम पढ़ते हैं कि अगर x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर n है, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, तो सॉरी x रेज टू द पावर m इंटू x रेज टू द पावर n अगर है, बेस सेम है, तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है, मतलब x रेज टू द पावर m प्लस n। तो उसी वे में ये 1 और ये 1, 1 प्लस 1 2, या a इंटू ए को हम क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर लिख देते हैं। तो उसी वे में हम बात कर रहे हैं कि हम ए इंटू ए को क्या कहेंगे, ए स्क्वायर। तो अब हमारा ए स्क्वायर आ गया,
अब इसके बाद अगेन द प्रोडक्ट ए स्क्वायर इंटू ए फाइंड आउट करो आप, या ए इंटू ए स्क्वायर फाइंड आउट करो, ए स्क्वायर इंटू ए फाइंड आउट करो या ए इंटू ए स्क्वायर फाइंड आउट करो। देखो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि ए इंटू बी और बी इंटू ए, मैट्रिसेस के केस में ए बी और बी ए इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे और मे नॉट बी इक्वल, कॉम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, मतलब मे और मे नॉट बी वाला रिजल्ट होता है, ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए, कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं। तो लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर हम ए भी इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू ए कहो या ए इंटू ए स्क्वायर कहो, ये दोनों डिफाइंड भी होंगे और ये भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे एन बाई एन ऑर्डर पे, और आगे जाके हम देखेंगे कि इनकी वैल्यू सेम होगी और इसको हम क्या कहेंगे, ए क्यूब। तो वी आर डिफाइंड एंड बोथ आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू ए है, ए स्क्वायर इंटू ए है, ये ए इंटू ए स्क्वायर है, यहाँ हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये इक्वल है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है। इसको प्रूव करने के लिए हम एसोसिएटिव लॉ जो होता है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमेशा होल्ड करता है। इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं कि अगर a इंटू बी सी है, a इंटू बी सी है या ए बी इंटू सी है, मतलब a इंटू बी सी, पहले b और c को मल्टीप्लाई किया फिर उसको a से किया, या पहले a और b को मल्टीप्लाई किया फिर उसको c से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो लॉ होता है इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसकी हेल्प से हम प्रूव कर रहे हैं कि जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ये ए एज इट इज। अब ये बन गया मेरा ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी, ये जो है ए इंटू बी इंटू सी, ए बी इंटू सी को मैं ए इंटू बी सी लिख सकता हूँ, यानी ये जो ए था इस ए को मैं यहाँ ले आया, यानी ए इंटू ए, और ए इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए कहें या ए इंटू ए स्क्वायर कहें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता कि भी आपको ए इंटू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ए इक्वल है या नहीं, लेकिन जनरली हमें बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए कहो या ए इंटू ए स्क्वायर कहो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। और इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि ये क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ए स्क्वायर इंटू ए कहें या ए इंटू ए स्क्वायर कहें, फिर ये इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो ए इंटू ए पावर सबकी 1 है, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, ए क्यूब, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हायर पावर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी ए क्यूब जो है उसको मैं ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ए इंटू ए भी लिख सकता हूँ। इसी वे में ए रेज टू द पावर 4, ए रेज टू द पावर 5 एंड सो ऑन हम सॉल्व कर सकते हैं। इन जनरल द प्रोडक्ट ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस अगर लेते हैं तो वो भी क्या होता है, अगेन एसोसिएटिव। फाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव एंड वी कैन राइट कि अगर a इंटू ए m टाइम्स है, a इंटू ए m फैक्टर्स हैं, m टाइम्स हैं, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, a रेज टू द पावर m, a इंटू ए 10 टाइम्स आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, a रेज टू द पावर 10, a इंटू ए 12 टाइम्स आ जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, a रेज टू द पावर 12। तो हम क्या करें कि अगर ये a m फैक्टर्स हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m, ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m, यानी a रेज टू द पावर m का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए एंड सो ऑन प्रोडक्ट ऑफ m फैक्टर्स। अब ये a रेज टू द पावर m है, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो a रेज टू द पावर n कहना चाहूँ तो a रेज टू द पावर n का मतलब क्या हुआ, a इंटू ए एंड सो ऑन अप टू n फैक्टर्स। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, a रेज टू द पावर m क्या होगा, a m फैक्टर्स इंटू a रेज टू द पावर n क्या होगा, a n फैक्टर्स। ये भी सारे a हैं, ये भी सारे a हैं, ये m है और ये n है, तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, m प्लस n। तो इसलिए इनको एक साथ लिख दिया। पहले तो ये एक ब्रैकेट में है m फैक्टर्स, दूसरी जो ब्रैकेट है उसमें हमारे पास क्या है, n फैक्टर्स, लेकिन दोनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो a कितने टाइम्स हो जाएगा, m प्लस n फैक्टर्स हो जाएंगे। और a अगर 5 टाइम्स होता है तो a रेज टू द पावर 5 होता है, तो अब ये a m प्लस n टाइम्स है, a m प्लस n टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m प्लस n, a रेज टू द पावर m प्लस n, यानी a रेज टू द पावर m
इंटू ए रेज टू द पावर एन अगर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। लॉज ऑफ इंडिसेस जो हम पढ़ते हैं, जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, एक्स रेज टू द पावर एम इंटू एक्स रेज टू द पावर एन अगर है तो उसको हम एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन कहते हैं। बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड हो जाती है, तो वही सेम यहाँ हो गया कि मैट्रिसेस के केस में अगर सेम मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पावर्स है तो बेस सेम है तो जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। इसी वे में हम एक रिजल्ट और करते हैं, अगर x रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर mn। जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती है x रेज टू द पावर mn। तो इसी वे में ये कह रहे हैं कि सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n अगर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a रेज टू द पावर mn, a रेज टू द पावर mn। और अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं हमारे, और ये हमें पता होने चाहिए कि क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप पता चल जाता है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि इसमें बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा पहले, कि कहीं भी अगर हमें ये मेरा मैट्रिसेस जो हम यहाँ जो सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं वो मैट्रिसेस को सॉल्व सॉरी, यहाँ हम मैट्रिसेस को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बच्चे इसको नंबर सिस्टम से को रिलेट करके गड़बड़ कर देते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम में जब बच्चा पढ़ता है तो वो ये पढ़ता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है, a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। जनरली जब हम टू नंबर्स के स्क्वायर सम का स्क्वायर की बात करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर तो वो क्या चीज होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ मैट्रिसेस ले रहे हैं a और b। और यहाँ हमें मैट्रिसेस के केस में पता था कि a इंटू बी और b इंटू ए जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, ए बी और बी ए की वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी। अगर ए बी और बी ए की वैल्यू सेम है तो जो फॉर्मूला ये है वही बन जाता है। और बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में यही वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखना होता, हमें क्या लिखना होता है वो देखें, और वो अपने आप पता चल जाता है कि क्या लिखा हुआ है। कोई खास बात नहीं है, इजीली पता चल जाता है और वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस देन दोनों का ऑर्डर सेम है, ए का भी और बी का भी, क्योंकि हम इसमें एडिशन भी ले रहे हैं और हमें पता है कि टू मैट्रिसेस को अगर ऐड करने की बात करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये ए और बी जो है इनके लिए क्या कहा गया कि एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब एन बाई एन ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। और अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व करोगे, जैसे मैंने यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर बताया था, ये नंबर सिस्टम के केस में था, ये हमारा नंबर सिस्टम के केस में था। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। और मैट्रिसेस के केस में अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर कहते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये तो आ गए आपके सेम, लेकिन जो 2ab था 2ab के प्लेस पर आपके पास आता है ए बी प्लस बी ए, क्योंकि मैट्रिसेस के केस में ए बी और बी ए जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन अगर मान लो सेम हो जाते हैं किसी क्वेश्चन में तो इसको भी आप ए बी लिख पाओगे, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab। लेकिन यहाँ मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कह देता हूँ तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या कहना पड़ेगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। और इसका जो प्रूफ बनता है बिल्कुल सिंपल प्रूफ बनता है, बच्चे बच्चे को करना आता है, बस मीनिंग बताओ कि कैसे लिखूं मैं, तो वो अपने आप सॉल्व कर सकता है कि ए और बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब ए प्लस बी ऐड करोगे तो वो भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर को वैसे यहाँ इसमें सॉल्व किया है, मैं अगर लिखता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं इस ए प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई कर लूं, यानी ए प्लस बी इंटू ए आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी को मैं बी से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था तो पहले मैंने ए प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैं ए प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई कर लूं, ए प्लस बी इंटू बी। तो ये देखो अब ये ए है और ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू ए, और ए इंटू ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा बी इंटू ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बी ए। फिर ये ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए बी,
प्लस बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर। तो मेरे पास जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी ए प्लस ए बी कहो या ए बी प्लस बी ए कहो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इसका मतलब यही लिखा है, यहाँ पे भी यही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए प्लस बी इंटू बी, ए इंटू ए, बी इंटू ए इंटू बी, बी इंटू बी, ए इंटू ए को क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, बी इंटू ए को क्या लिख दिया, बी ए इंटू बी को क्या लिख दिया, ए बी, और बी इंटू बी को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। देखें नोट में हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमें ये रिजल्ट कहा जाता है कि ये प्रूव करो, तो हमारा ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है कि इन केस अगर ए बी और बी ए इक्वल हैं तो क्या होगा, यही कह रहे हैं जनरली। देखें यहाँ क्या कह रहे हैं, जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी अगर कॉम्यूट करें, मतलब इक्वल नहीं है लेकिन बट अगर कॉम्यूट करें, मतलब अगर ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल हो, अगर ए बी और बी ए इक्वल हो तो क्या कहोगे, इस बी ए को भी क्या लिख दोगे, ए बी, और ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टू ए बी, ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, टू ए बी। इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर में क्या लिख पाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे ये कब होगा, जब ए बी और बी ए की वैल्यू सेम है, यानी ए और बी कम्यूट करते हैं। कम्यूट करते हैं मतलब ए इंटू बी कहूँ या बी इंटू ए कहूँ, अगर वो वैल्यू सेम है तो हमारा ये रिजल्ट होगा। अदरवाइज हमें ये रिजल्ट याद रखना होता है कि हमारा ये रिजल्ट है, और इसी को आपने याद रखना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इन केस ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं, इफ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब नंबर सिस्टम में पढ़ते हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आता है तो इसको आप कहते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ मैट्रिसेस की बात चल रही है तो हम कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अगर इक्वल होंगे, देखो ये भी, अगर ए बी और बी ए की वैल्यू सेम हो जाएगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमेशा ये वाला रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, हमेशा ये ट्रू होगा। इस टाइप का रिजल्ट केवल तभी ट्रू होगा जब ए बी और बी ए की वैल्यू सेम होगी। तो अब देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही पहले ये ए है, ए से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए माइनस बी, फिर प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए, माइनस का साइन है तो इसको हम चाहते तो एक स्टेप और लिख सकते थे बीच में, ए इंटू ए प्लस माइनस बी प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस बी, ए इंटू ए, फिर ए प्लस का साइन आ जाएगा, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू माइनस बी। अब ये ए इंटू ए को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, और अगर ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी का मतलब माइनस वन, और माइनस वन स्केलर है उसको हम बाहर ले सकते हैं आउटसाइड, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी को क्या लिख सकते हो, माइनस ए बी, बी इंटू ए को क्या लिख सकते हो, बी ए, और बी इंटू माइनस बी को क्या लिख सकते हो, माइनस बी स्क्वायर। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू कहलाएगा। लेकिन अगर किसी केस में ए बी और बी ए की वैल्यू सेम है, ये रिजल्ट ट्रू है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल है तो वो कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट मेन यही कहलाएगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ए बी और बी ए इक्वल है, ए और बी कम्यूट करते हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये माइनस का ए बी है, ये प्लस का ए बी है, अगर मैं इस बी ए को ए बी लिख पाऊंगा तो माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन कब, जब ए बी और बी ए इक्वल होंगे, अगर ए बी और बी ए इक्वल है तब ये रिजल्ट होल्ड करेगा, नहीं तो जनरली हम क्या कहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो ये वाला रिजल्ट। इसी वे में एक थर्ड रिजल्ट और है
कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर कहते हैं, वही है a और b एन डॉट स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, वहां जब बात करते थे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कहते थे, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व अपने आप कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या कहोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे ए स्क्वायर को कहते हो a इंटू ए, वैसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर को क्या कहोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब माइनस है, इसको मैं चाहूँ तो प्लस ब्रैकेट में माइनस बी कह सकता हूँ, इसी वे में इस माइनस को प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। अब हम इससे इस a से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a से इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस माइनस बी वाला जो पार्ट है माइनस बी को हम इस पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो a इंटू ए हो जाएगा, a इंटू माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए हो जाएगा, और माइनस बी इंटू माइनस बी हो जाएगा। a इंटू ए को ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी को माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए को माइनस बी ए, और माइनस बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर को इन केस ऑफ मैट्रिसेस, इन केस ऑफ मैट्रिसेस a माइनस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये जनरली रिजल्ट है हमारा ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन अगर किसी केस में ए बी और बी ए की वैल्यू सेम हो गई तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो सेम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी। तो ये जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये है हमारे पास एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, तो कह रहा है कि शो दैट ए स्क्वायर माइनस थ्री आई है, थ्री आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ए होगा। तो वेरी इजी रिजल्ट है। एक तो हम पहले क्या, ए की वैल्यू गिवन है, अगर हम टू ए कहते हैं तो जो टू ए कहते हैं, इस टू ए का मतलब क्या होता है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। टू अगर बाहर है तो वन इंटू टू टू हो जाएगा, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, टू इंटू टू फोर हो जाएगा, वन इंटू टू टू हो जाएगा, टू फोर फोर टू। तो ये मेरे पास इक्वेशन वन आ जाएगा, टू ए की वैल्यू, टू ए की वैल्यू। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, ए स्क्वायर माइनस थ्री आई, ए स्क्वायर स्क्वायर फाइंड आउट करना आता है, ए इंटू ए, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। तो ये ए इंटू ए, और ए इंटू ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ जो एलिमेंट आता है, ये एलिमेंट क्या आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, वन इंटू वन वन प्लस टू इंटू टू फोर, वन प्लस फोर। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है, नेक्स्ट एलिमेंट वो क्या आता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वन इंटू टू टू, टू इंटू वन टू, टू प्लस टू आ जाएगा। फिर यहाँ जो एलिमेंट आना है, ये एलिमेंट किससे आता है, ए टू वन बनता है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, टू इंटू वन टू, वन इंटू टू टू, टू प्लस टू फोर हो जाएगा। और यहाँ ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कैसे आता है, जब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टू इंटू टू फोर, वन इंटू वन वन, फोर प्लस वन फाइव, तो वन प्लस फोर फाइव, टू प्लस टू फोर, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, ए स्क्वायर की। ये वैल्यू किसकी है, ए स्क्वायर की। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर माइनस थ्री आई। तो आप अब ए स्क्वायर माइनस थ्री आई फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका ए स्क्वायर है, फाइव फोर फोर फाइव माइनस थ्री इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ देखो इसमें ऑर्डर नहीं लिखा कि ये ऑर्डर 2/2 है या 3/3 है। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 3/3 ऑर्डर का भी तो हो सकता था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 4/4 ऑर्डर का भी हो सकता था। लेकिन जब हम यहाँ इसमें इस तरीके से डिफाइन है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो ऑर्डर यहाँ होगा ना वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो ये 2/2 ऑर्डर का होगा। अगर यहाँ 3/3 ऑर्डर का होता मैट्रिक्स तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये लेता 3/3 ऑर्डर का। सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट मैं तब कर पाऊंगा जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर
सेम हो, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ 3 है, क्या हो जाएगा 5 -3, क्योंकि -3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। 5 -3 ये 4, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 4 -0 ये 4 एज इट इज, -3 इंटू 0 0, ये 5 एज इट इज, -3 इंटू 1 -3, तो 5 -3 2, 4 -0 4, 4 -0 4, 5 -3 2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड, ये फर्स्ट। आप देख रहे हो दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब जो ए स्क्र माइनस 3i है और ये जो 2a है, ए स्क्र माइनस 3i और 2a दोनों सेम होंगे, तो इसलिए फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या कह दिया, ए स्क्र माइनस 3i इज इक्वल टू 2a, और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, कहता देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस i, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3a स्क्वायर है तो पहले a स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये a और b मैट्रिक्स है, a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू ए, मैट्रिक्स a इंटू ए, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये जो एलिमेंट आएगा 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 3 -3, 4 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो एलिमेंट आएगा यहाँ, ये एलिमेंट किससे आता है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2, इसी वे में ये जो एलिमेंट आप लिखेंगे, ये एलिमेंट किससे आता है, जब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 6 आ गया। ये जो एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट किससे आएगा, जब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 2 4, -3 प्लस 4, और अब सोल्व कर सकते हो, 4 -3 1, -2 -2 -4, 6 प्लस 6 12, माइनस के 3 प्लस के 4 प्लस 1, तो ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू मेरी किसकी है, ए स्क्वायर की। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी मैट्रिक्स, -2 इंटू बी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन जब इन मैट्रिसेस का ऑर्डर 2/2 है तो यहाँ भी मैं क्या लूंगा, 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। और अब 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -4 -12, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 1 3, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू 0 0, -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू -1 +2, -2 इंटू 7 -14 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन 3 + 0 + 1, 3 + 0 + 1 4 आ जाएगा। फिर -12 -8, -12 -8 -20 और 0, -20 + 0 -20 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आप देखेंगे 36 + 2 38, 38 + 0 38, तो ये 38 आ जाएगा। फिर ये 3 - 14, 3 - 14 -11, -11 + 1 -10, तो ये -10 आ जाएगा। और यही हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे कि 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इन तीनों का जो सम है वो क्या आएगा, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 4 -20 38 -10, तो ये मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे तो वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या कहा गया, ए मैट्रिक्स गिवन है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट k इंटू ए स्क्र इज इक्वल टू 5a - 21i,
के ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5a माइनस 21i। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ए की वैल्यू है तो a इंटू ए स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। तो पहले हम के इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू ए इज इक्वल टू 5 इंटू ए माइनस 21 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब ये के इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, के इंटू क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 0 माइनस 21, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 15, 5, 3 इंटू 5 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, माइनस 7 इंटू 0 0, 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 5 इंटू, बाहर 5 है, इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू माइनस 7 माइनस 35, 5 इंटू 5 25, माइनस 21 आई था, तो 21 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 1 और 1 थे यहाँ तो 21 आ जाएंगे, 21 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। और अब आप इनको ऐड कर सकते हो, के इंटू माइनस 21 0 प्लस 15 15, 0 माइनस 35 माइनस 35, माइनस 21 प्लस 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 माइनस 21 माइनस 21, 15 माइनस 0 15, माइनस 35 माइनस 0 माइनस 35 माइनस 0 माइनस 35, 25 माइनस 21 25 माइनस 21 4 हो जाएगा। तो अब ये के आउटसाइड है, के आउटसाइड है तो इसका मतलब के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ आएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 21 के 15 के, माइनस 21 के 15 के, माइनस 35 के 4 के इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। और आपको पता है कि अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हैं, अगर टू मैट्रिसेस इक्वल हैं तो जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, यानी माइनस 21 के इज इक्वल टू माइनस 21 का हो गया। तो माइनस 21 से माइनस 21 कैंसिल हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। के की क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, के की वैल्यू 1 आई, लेकिन बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। वो बात अलग है कि बाई चांस आपके इस क्वेश्चन में इसका आंसर 1 आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब औरों में भी के है ना, यहाँ पे भी, इसमें आप देख रहे हो हमने इसको सोल्व किया, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, हम इनमें पुट करके नहीं देखते। मैं कहता हूँ कि यहाँ पुट करके देखना चाहिए, 15 इंटू 1 15, हाँ जी है 15, माइनस 35 इंटू 1 माइनस 35 है, बिल्कुल ठीक, 4 इंटू 1 4 है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर बाई चांस मैंने ये राइट हैंड साइड सोल्व किया है और अगर ये मेरे पास यहाँ 8 आ जाता, अगर मेरे पास यहाँ 8 आ जाता तो इन तीन से तो मेरे पास के की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन जब मैं 4k इजिकल टू 8 कहूंगा तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस क्वेश्चन में हम के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि केवल एक वैल्यू से ना कहें कि आंसर आ गया, हाँ कह दें, लेकिन साथ में इनको एक बार पुट करके देख लें, रिमेनिंग वैल्यू में के की वैल्यू पुट करने से क्या सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, नहीं तो हम कहेंगे कि के की ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये इक्वेशन इसके इक्वल। ध्यान रखना है ये पॉइंट, कई बार बच्चे बस एक ही पॉइंट को सॉल्व किया और आंसर कह देते हैं, वो बात अलग है कि अगर आंसर आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस यहाँ 8 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए गिवन है, कहता है शो दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू, ये जो है ये ध्यान रखना, ये जब मैट्रिसेस चल रहे हैं तो ये भी मैट्रिक्स है, ओ है नल मैट्रिक्स, यानी इसको सोल्व करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स आएगा, सिंपल सी बात है। ए क्यूब के लिए पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लो, फिर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब फाइंड आउट कर लो, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, पुट करोगे तो सोल्व करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे। तो देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, और जब ए इंटू ए सोल्व करोगे तो आपको पता है कैसे सोल्व करते हो, कैसे सोल्व करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 1,
2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12, फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से सॉल्व करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 6। फिर ये जो एलिमेंट आएगा इसके लिए क्या करते हो, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। फिर इसी वे में ये जो एलिमेंट आएगा इसके लिए क्या करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, और इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। और इसी वे में आगे जो है ये जो पार्ट है कर सकते हो, सिंपल सी है। ये जो पार्ट आएगा इसके लिए क्या करोगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 1, 2 इंटू 3, 1 इंटू 4। फिर इस एलिमेंट के लिए थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इस एलिमेंट के लिए थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कर सकते हो। अब ऐड करना सबको आता है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आने के बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, ए क्यूब। ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ए क्यूब को क्या लिखोगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ये आपका मैट्रिक्स ए इंटू जो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब ए इंटू ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई, वही सेम ये जो एलिमेंट है ये कैसे आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 19 19, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 14 42। फिर ये जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर सकते हो। फिर ये जो एलिमेंट आएगा कैसे करोगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये जो एलिमेंट है इसके लिए क्या करोगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, इसके लिए सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इसके लिए सेकंड रो को थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। कर सकते हो अपने आप, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब इनको ऐड करना है, ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या है, ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू आ गई -23। ए की वैल्यू है -40 इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं तो जो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 ऑर्डर का होगा, तो वो यहाँ इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ये जो वैल्यूज हैं इनको आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब -23a -40i इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40i है ये। तो ये ए क्यूब -23 इंटू ए -40 इंटू आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ए क्यूब एज इट इज 23 है, 23 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 2 46, 23 इंटू 3 69, 23 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई कर दो। 40 है, 40 से मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल एलिमेंट में 40 आ जाएगा, बाकी सभी जीरो आ जाएंगे। और अब ये 63 है, 63 ये माइनस साइन है, तो इसका मतलब माइनस के 23, ये माइनस साइन है, ये माइनस के 40। इसी वे में 46 -46 -0, इसी वे में 69, ये वाला 69 माइनस के 69 0। इनको ऐड कर सकते हो, ऐड करना आता है तो ऐड करो, नहीं तो जब राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कि नल मैट्रिक्स आएगा तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाएंगे। मैंने जान करके यहाँ ये जीरो लिखा है। अगर देखो ये जीरो और ये जीरो सेम लग रही है, यहाँ की जीरो और यहाँ की जीरो सेम लग रही है, अगर आपने सेम लिख दी तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा जीरो नंबर है और ये मेरा एक मैट्रिक्स आएगा। मैट्रिक्स आएगा तो इस जीरो में और इस जीरो में डिफरेंस दिखाना, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है ओ, क्योंकि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। यहाँ की जीरो और ये वाली जीरो, जीरो नहीं है, ये जान करके लिखा है, जीरो नहीं है, ये क्या है, ओ नल मैट्रिक्स है। तो यही हम प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बच्चे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, पता होता है लेकिन उसके बाद भी गलती कर देते हैं।
कि मैट्रिक्स ए गिवन है, फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो ये एफ ऑफ ए का आ गया है। एफ ऑफ एक्स गिवन है, अगर आपसे एफ ऑफ टू का आ जाता है, अगर आपसे एफ ऑफ टू का आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें जहां जहां एक्स है वहां आप टू लिख देते हो। जब आपको एफ ऑफ एक्स गिवन और एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब होता है जहां एक्स है वहां टू पुट कर दो। टू का मतलब टू स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 7, तो टू स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 10 + 7 यानी 1 आ गया एफ ऑफ टू। लेकिन हमें यहाँ नंबर नहीं कहा गया एफ ऑफ टू फाइंड आउट करें या एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करें, हमें कहा गया है एफ ऑफ ए फाइंड आउट करें, एफ ऑफ ए। तो जो ये एफ ऑफ एक्स है, जो ये एफ ऑफ एक्स है, काम तो वही करना है कि इसमें जहां जहां एक्स है वहां ए लिखना है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 5 है, लेकिन यहाँ हम 7 नहीं लिखते, यहाँ हम 7i लिखते हैं, यहाँ हम 7i लिखते हैं बच्चे, यहाँ आई नहीं लिखते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। अब कभी आपको ये नहीं बताया गया कि 2 3 5 8 ये एक मैट्रिक्स है, इसमें मैं +7 करूंगा तो क्या आएगा, इसमें आपको ऐसे कभी ऐड करने के लिए नहीं कहा गया कि इसमें 7 ऐड करो, क्योंकि मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स ऐड करने के लिए कहा गया है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, मैट्रिक्स में नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए जब यहाँ मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है तो 7 नहीं करते हम, 7 के प्लेस पर क्या करते हैं 7i, 7 के प्लेस पर क्या कर देते हैं 7i। बच्चे जल्दी जल्दी में यहाँ आई नहीं लगाते, क्योंकि माइंड सेट होता है जहाँ एक्स है वहाँ ए लिख दो, तो यहाँ तो कहीं है कुछ है ही नहीं, तो 7 का 7 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखना होता है 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे तो अब कुछ खास है नहीं, ए स्क्वायर ए इंटू ए, ये मैट्रिक्स ए, ये ए, सबको मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर लो, तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5 × ए + 7 × आई। अब -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और इन सबको ऐड कर लो, और इन सबको ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जीरो, ध्यान रहे ये जीरो और ये ओ है, ये ओ है, नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i। मैट्रिसेस में चल रहे हैं ना, तो ये जीरो नहीं है, ये ओ है, नल मैट्रिक्स, यानी ए जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो रेस्ट वी कंटिन्यू टुमारो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, लाइक भी बनता है, तो लाइक भी ज़रूर करेंगे आप। तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।